अपने हाथों को उठाओ। जो कुछ आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जितनी हाथों में ताकत है, जितनी ताकत हाथों में, तारीफ कर दो खुदा बंद। एक ऐसी पुस्तक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बाइबल का एक ऐसा अध्याय आज हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसी पुस्तक आज हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। मैं आपको देख रहा हूं कैमरा पे, आप पड़ोसी को बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अपने पड़ोसी को बोलो, आज हम ऐसी पुस्तक पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। आमीन। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद जब उन्हें पेश किया गया तो राजा ने कहा कि अगर तू चाहे तो सारे इल्जाम तेरे यही कहने से झूठे साबित हो जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी चीज का प्रूफ नहीं है। पर जीसस क्राइस्ट ने कहा, बात ये नहीं है, मैं आया ही इसलिए हूं कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और फिर अपनी मर्जी से अपना प्राण दूं और अपनी मर्जी से वापस लूं। और हमने फिर देखा, और ये बात सिर्फ बाइबल नहीं कहती, ये बात मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री बुक्स में भी लिखा है, जो अन्य जातियों ने लिखी हैं, जो यहूदी नहीं थे, जो क्रिश्चियन नहीं थे, यहोवा पर विश्वास नहीं करते थे, उन पुस्तकों में भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। और वचन कहता है कि जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा। जब वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा और फिर पहाड़ पर 40 दिन प्रचार करने के बाद उसने अपने चेलों को इकट्ठा किया और उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बातों को बताया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, वरन पिता की प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जो हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आज हम प्रेरितों के पुस्तकों की बहुत सारे अध्याय पढ़ेंगे, तो स्क्रीन पर कृपया जल्दी जल्दी दिखा दिया जाए। और आपको मालूम नहीं मैं कौन सी वर्स बोलूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है उसे जल्दी दिखाना। प्रेरितों के काम 1 उसकी 4-3 से हम पढ़ेंगे। उसके दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से वो अपने आप को उन्हें जीवित दिखाता रहा। कौन जीवित दिखाता रहा? प्रभु यीशु मसीह। उन्हें 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे कहा, यरूशलेम को ना छोड़ना। फिर 5 आयत में लिखा, यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। फिर 8 आयत में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यह कहकर प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए और बादलों ने उनको उनकी आंखों से छुपा लिया। अब जीसस ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और उसके बाद एक काम होगा कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। यह था मास्टर प्लान जीसस क्राइस्ट का। क्या मास्टर प्लान था? कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम धरती की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा, जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उन पर उतरा। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, सामर्थ उन पर उतरी, परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। लोगों ने कहा तुमने शराब पी रखी है, तो पतरस उठा और लोगों को प्रचार किया। जब लोगों को उसने प्रचार किया तो उसमें से बहुत से लोग बपतिस्मा लेकर उस मंडली में मिल जाते हैं। इसकी गूंज को हल्का सा कम करना।
हजारों लोग उनमें मिल जाते हैं और हजारों लोग बपतिस्मा ले लेते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना। अब जब हजारों लोग बपतिस्मा ले लिया तो लोगों की और जो रिलीजियस लीडर्स थे उनकी निगाह में आ गई ये चीज कि हमने ये सोचा था कि हम यीशु मसीह को मरवा देंगे और ये जो लोगों को अपने पीछे इसने लगाया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अब यीशु मसीह के जी उठने के बाद, उनके स्वर्ग में जाने के बाद, जब चेलों ने वही पवित्र आत्मा के मिशन को जारी किया और जब पवित्र आत्मा उतरा तो उस दिन 3000 आदमियों ने एकदम से बैप्टिज्म लिया। 3000 आदमी बहुत होते हैं और एक दिन में जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया तो वो लोगों की निगाह में फिर आए। जब आप 3 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें पतरस ने एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया। जब लंगड़ा भिखारी चंगा हुआ तो वचन कहता है कि उन्होंने फिर पतरस को और चेलों को पकड़कर धमकाया कि आज के बाद यीशु मसीह के नाम से कोई भी बातें तुम मत करना। उन्होंने कहा है ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसकी बात ना करें। तो वचन कहता है कि उन्होंने प्रेरितों को धमकवाकर और पिटवाकर छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि उनको पता था कि बहुत से लोग इनके साथ मिले हुए हैं तो हमारा विरोध होगा। तो लिखा उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो वचन कहता है कि जब प्रेरित वापस आए तो उन्होंने आकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर उनकी धमकियां देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन हियाव के साथ सुना सकें और चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा ताकि चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था तो वचन कहता है कि विरोधी उठे और उन्होंने कलीसियाओं को धमकाना शुरू किया। जब कलीसियाओं को धमकाया गया तो बाइबल कहती है स्तिफनुस नामक एक इवेंजलिस्ट का कत्ल कर दिया गया जो खाना बनाने के लिए चुना गया था। पर वो उन 7 लोगों में से था जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, जो खाने की ड्यूटी भी करते थे चर्च में, लेकिन जब प्रीच करते थे तो उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार भी होते थे। और वचन कहता है कि उसको जब मार दिया गया तो शाऊल उनके वध में सहमत था और लोगों ने, गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल के कदमों में रख दिए कि वो सहमत था, उसकी निगाह में सब कुछ हुआ था। अब जब आप अगली बापों को पढ़ते हैं, जब आप 6 बाप को 7 बाप को आपने पढ़ लिया तो स्तिफनुस उस समय खत्म हो गया। जब 8 बाप शुरू होता है तो वचन कहता है कि अब शाऊल जिसने एक व्यक्ति को मरवाया था अब वो पूरी कलीसिया में फिरने लगा और पूरी कलीसिया को पकड़कर लोगों को घरों से बाहर निकालता था और उनको बांधता था और उनको जेल करवाता था। और वचन में लिखा है कलीसिया तितर बितर हुई। प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब कलीसियाएं तितर बितर हुई। विश्वासियों के ऊपर उसने अटैक किया। अब दिखने में यह विरोध लग रहा है, दिखने में यह शैतान का काम लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि परमेश्वर इन लोगों को इस्तेमाल करता है अपने ही भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। अब वचन कहता है कि जब कलीसिया तितर बितर हुई तो वो जहां तितर बितर हुई वहां जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। जब कलीसिया तितर बितर हुई, कोई दूसरे शहर में भाग गया, कोई दूसरी स्टेट में चला गया, कोई दूसरे देश में चला गया, जहां जाके इसके रिश्तेदार थे, जहां जहां पहुंच थी, जहां जहां कोई जानकारी थी, वहां वहां वो गए। और वचन कहता है उस वजह से जो सुसमाचार था वो यरूशलेम के बाहर गया। यरूशलेम के बाहर सुसमाचार नहीं जा रहा था। प्रेरित उठते थे, प्रचार करते थे, 3000 लोग मिलते थे। वो 3000 लोगों की प्रॉपर्टी सांझे में थी। लोग अपने मकानों को बेचकर, प्रॉपर्टियां बेचकर चर्च में लाते थे। चर्च से वो पैसा खाने में, चर्च के सिस्टम में, काम में इस्तेमाल होता था और कोई भी अपनी चीज को साझा, सब साझे में रखते थे।
किसी का मकान बन रहा है, किसी का कर्जा उतर रहा है, लेकिन कलीसिया कंफर्टेबल थी। और परमेश्वर का वचन था कि तुम लोग जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और देश के पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। अपने उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने विरोध का इस्तेमाल किया। कई बार आपकी लाइफ में जब विरोध होता है, इसलिए मैंने कहा विरोध के बदले विरोध मत करो। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पुतले साड़ रहे हैं, वो पुतले थोड़ी साड़ रहे हैं, वो आपको मेडल दे रहे हैं स्पिरिट में। वो आपके लिए गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है वो आपका। वो कोई खराब चीज थोड़ी है वो। लेकिन जब आप अपना मेडल दूसरे को वापस कर देंगे, वो खराब चीज है। कि उन्होंने साड़ा एक मैंने साड़ दिया, हमें वापस नहीं करना अपना गोल्ड मेडल। यही तो सताव का मजा है। बाइबल कहती प्रेरित खुश हुए, आनंदित हुए। अगर इसे संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो जब एक प्रशासन वहां पे खड़ा हो और कोई चोरी कर रहा हो, क्या प्रशासन वेट करेगा कि ये बंदा चोरी कर ले फिर मैं इस पे केस डालूंगा, इसकी जमानत होगी, फिर ये केस चलेगा? कि क्या उस चोरी को उसी जगह पे रोक देना चाहिए था? उसी जगह पे रोक देना चाहिए था, अगर आपको इतनी चिंता है क्रिश्चियंस लोगों की तो। लेकिन क्रिश्चियंस इस चीज का गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, या पास्टर्स गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए वो गोल्ड मेडल है, उनके लिए वो निशानी है कि गॉड इज विद अस, वो हमें ब्लेस कर रहा है। तो हमें यह समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो तेरे लिए गोल्ड मेडल है, कि वही तो निशानी है। कि बाइबल कहती है उन्होंने प्रेरितों को बुलवाकर धमकाया और उन्होंने कहा यह काम तो हमसे नहीं हो सकता, कि जो कुछ हमने परमेश्वर से सुना है और देखा है वो हम ना बोले। और वचन कहता है फिर कलीसियाएं तितर बितर जब हुई तो वहां वहां प्रचार हुआ, साथ की स्टेट में हुआ, साथ के देश में हुआ। धीरे 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 वो प्रचार बढ़ता गया। फिर पौलुस जो विरोधी था, इमेजिन करो अगर उसको मार दिया होता तो आज ये पत्रियां भी हम पढ़ नहीं रहे होते। और वचन कहता है कि कलीसिया ने उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपा। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको गुस्सा आता है, मैं भी एक इंसान हूं, हमें भी कई बार गुस्सा आता है। लेकिन बाद में जब अब आप वचन पे कंसंट्रेट करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं कि स्पिरिचुअल रीजन क्या है, आत्मिक रीजन क्या है, तो आपको मालूम होता है। 2022 में पंजाब में हर बंदा यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। कोई नहीं, हर बंदा नहीं जानता था। क्रिश्चियनिटी थी, लोग परमेश्वर में आ रहे थे, वचन को कबूल कर रहे थे। लेकिन 2022 में एक धुआंधार यीशु मसीह के खिलाफ प्रचार हुआ। ऐसे नेगेटिविटी फैला दी गई क्रिश्चियंस के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, प्रीस्ट के बारे में, पास्टर्स के बारे में, कैथोलिक प्रीस्ट के बारे में, पेंटिकोस्टल प्रीस्ट, सबके बारे में उन्होंने ये किया है, ये किया है, ये किया है। लेकिन क्या हुआ? जिसने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था उसने सुना। जब उसने सर्च किया, जब आप देखते हैं अपने आसपास के लोगों में, आपके रिश्तेदारों में गवाहियां सुनते हैं कि नहीं, जो आपने सुना है वो ठीक नहीं है, आप हमारे साथ चर्च चलें, आप देखें, आप खुद जाएं, आपको मालूम होगा कितना पैसा वहां मिलता है कि नहीं मिलता। क्यों लोग वहां आते हैं? क्योंकि जिसको यीशु मसीह मिल गया उसकी लॉटरी लगी, उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। अब क्या मुझे है 10 लाख की जरूरत? क्या आपको है जरूरत? अरे क्या पैसा, ये क्या है पैसे की औकात यीशु मसीह के सामने? जिस व्यक्ति के बेबी नहीं था 40 साल से, उसके सामने पैसा रखेंगे, पैसे को लेगा कि बेबी को लेगा? जो कैंसर से मर रहा है वो पैसे को लेगा कि हीलिंग को लेगा? जिसके मन में शांति नहीं है, पैसा भी है, सेहत भी है, वो पैसे को लेगा कि यीशु मसीह की शांति को लेगा? जब यीशु मसीह के वचन के बारे में समझ आती है तो आपको भी यह बात समझनी है कि परमेश्वर आपकी लाइफ के दुखों को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमेशा। 2004 में 5 में मुझे क्यों फास्टिंग करनी पड़ी इतनी? क्योंकि शैतान के अटैक्स इतने ज्यादा थे मेरी लाइफ में। और मैं आपको बताता हूं कि जो एक्सपीरियंस स्पिरिट का 2005 में और 4 में मैंने परमेश्वर में किया, खासकर 5 में, उसकी वजह से आज मैं परमेश्वर में खड़ा हूं। मैं इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मिरेकल हुए, इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मेरी लाइफ में मिरेकल हुए। आप नहीं इस बात को समझ पाएंगे शायद आज
और मैं खुल के समझा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो 2005 के मेरे थे, उसी वजह से आज मैं मसीह में खड़ा हूं। उन्होंने साबित किया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं मेरी पर्सनल लाइफ में हुई हैं जिसकी वजह से मुझे प्रूफ था, जिसकी वजह से मैं गिरा नहीं, मैंने लालच नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो क्राइस्ट ने मेरे साथ किया है, ये दुनिया की कोई ताकत मेरे साथ नहीं कर सकती थी। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान नहीं होंगे तो लोग आपकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाएंगे। कभी भी नाम लेकर किसी की बात ना करो, हमेशा मसीह विरोधी कहकर लोगों की बात करो। यही तो वो चाहते हैं कि वो मशहूर हों, उस मशहूरी का जो आपके ऊपर है उसका वो फायदा उठाएं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी की अगर आप बात करोगे तो हर देश तक बात पहुंचेगी। वेरी चीप वे टू बी पॉपुलर। लेकिन आपको बुद्धिमान बनना है। आपको यह समझना है कि आप किसी की गिरफ्तारी पर रीले मत चलाएं, खुश ना हो, सुसमाचार फैलाएं, चुप भी ना हो, वचन को फैलाएं सोशल मीडिया के ऊपर, वचन बताएं लोगों को, सच्चाई बताएं, अपनी गवाहियां शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। नशा छोड़ा है तो वो शेयर करें। गाली निकालने से, किसी को डाउन करने से, किसी को कुत्ता बोलने से, बिल्ला बोलने से नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। और आपकी स्पिरिट नहीं है ये। मैं भी विश्वासी की लाइफ में रहा हूं। मैं तो इतना कड़क विश्वासी, इतना ऐसा मैं विश्वासी था कि लोगों को पीटने तक मैं पहुंच जाता था अपने पास्टर के लिए, क्योंकि अपने पास्टर से मुझे इतना प्यार होता था। लेकिन जब आप मसीह में ग्रो करते हैं, आप आत्मा में ग्रो करते हैं, आपके पास्टर्स आपके वचन, आपको वचन समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना जो दूसरा कर रहा है। हमें वो रीले नहीं बनानी है कि जिससे आप एक लीडर नुमा व्यक्ति लगे, कि जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। क्रिश्चियन लीडर्स एंड क्रिश्चियन पास्टर्स, इनकी अलग अलग बाइबल नहीं है। 2022 में एक्शन कमेटी बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि पास्टर्स के ऊपर जो विरोध या सताव है कि वो लोग जाएं और पास्टर्स के बिहाफ पर बात कर सके, पर उनकी बात भी पास्टर्स वाली होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है कि किसी को सीट चाहिए कि वो इस कमेटी में आए और फिर इंटरनेट पे दिखाई देना शुरू हो लगातार और बाद में उसे सीट में कन्वर्ट कर ले। ये उस चीज के लिए नहीं है। और जब आप उस चीज के लिए इसे यूज करेंगे तो डिसग्रेस आपको फील होगी कि आपके द्वारा काम नहीं हो रहा है, आप जो चाहते हैं वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले हमने इसी तरह से कार्य किया है कि इसका कोई भी राजनीतिकरण नहीं हुआ। आप क्रिश्चियन राजनीति के खिलाफ नहीं हैं, मैं नहीं हूं। आप बनना चाहते हैं कुछ बने, लेकिन चर्चिस के प्लेटफॉर्म को आप यूज नहीं कर सकते हैं। चर्च राजनीति से परे है। वो उस व्यक्ति को भी उसी निगाह से देखती है जिसने उसका फायदा नहीं किया है। जो हर पार्टी की अगर वो चर्च में आएगी तो उसकी प्रार्थना करेगी, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम, कोई भी हो, क्योंकि उसका काम है प्रार्थना करना। उसका काम ये नहीं कहना लोगों को इसको वोट देना है, इसको देना है। तो एक्शन कमेटी का काम क्या है कि वो पास्टर्स, क्योंकि पास्टर्स प्रार्थना में हैं, वो प्रेयर में हैं, वो अपने स्पिरिचुअल कामों में हैं, वो नहीं जाके प्रशासन से बात कर सकते। अगर वो करेंगे बाकी काम कौन करेगा? तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं कि वो जाएं, और उस समय एक मौका होता है, सुपर्ब मौका होता है। जब विरोध होता है ना, तो वचन कहता है, एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आप 8 बाब को पढ़ेंगे, 8 आयत को पढ़ेंगे, तो इस विरोध के बाद जब शाऊल ने विरोध किया ना, तो लिखा कि कलीसिया तितर बितर होकर सुसमाचार सुनाती रही। 4 आयत में लिखा है, और 8 आयत में लिखा है कि उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। बड़ा आनंद। प्रेरितों के काम 8 उसकी 8 आयत। क्यों आनंद छाया? बड़ा आनंद क्यों उतरा उनके ऊपर? उस कलीसिया के ऊपर बड़ा आनंद क्यों हुआ? क्योंकि वो कलीसिया जब तितर बितर होकर गई, तो जिस नगर में वो गई वहां पे लोग बचने लगे, वहां पे हीलिंग होने लगी, डिलीवरेंस होने लगी। तो आनंद आ गया कि यार ये तो परमेश्वर कर रहा है, ये शैतान थोड़ी कर रहा है, ये तो प्रभु कर रहा है। देखो इन लोगों तक कभी सुसमाचार नहीं पहुंचता अगर हम विरोध में ना होते। तो अगर कोई विरोध ना करता, हम भागते ना, तो इन लोगों तक कौन सुसमाचार सुनाता? यहां का लंगड़ा कैसे चंगा होता? यहां का दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति कैसे हील होता? यहां का कैंसर का व्यक्ति कैसे हील होता? तो लिखा उस नगर में बड़ा आनंद आ गया। जब आपका विरोध होता है तो उस समय
आपको सुसमाचार फैलाने का होता है। आप किसी अधिकारी से बात करेंगे, आप सुसमाचार फैलाएंगे कि देखो जी मैं नशे करता सी, मैं आज परमेश्वर दे विच हां, मैं कमेटी वालों तुहाडे नाल गल करन आया, मैं देखो जी मैं पाप में था, मैं देखो जी मैं एक व्यभिचारी था, मैं समाज में चोरी करता था। आप जब गवाहियां देंगे तो वो टाइम टेस्टिमनी देने का है, विरोधियों को भी, प्रशासन को भी, अन्य जातियों को भी, लोगों को भी बताने का है कि हम आपसे प्यार करते हैं, बावजूद आप हमसे नफरत करें, हमारा प्यार आपके लिए बना रहेगा। कोई किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर करता है कार्रवाई, वो फिर जबरदस्त करता है, वो कर लेगा कार्रवाई। वो जिंदा है, मरा हुआ थोड़ी है हमारा खुदावंद, वो जिंदा है, वो करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा और परफेक्ट करेगा। आप कुछ करेंगे, एक छोटा बच्चा किसी दुश्मन को थप्पड़ मार लेगा, एक दिन में थप्पड़ का असर खत्म हो जाएगा, कितनी लाश डाल लोगे। पर जब उसका बाप थप्पड़ मारेगा, भाई साहब मुंह घुमा के पीछे की तरफ लगा देगा, पता नहीं कितने दिन तक मोच नहीं उतरेगी गर्दन, कालर लाला जीवन बिताने पड़ेंगे। हां, परमेश्वर को मौका दो, उसे काम करने का मौका दो। हम अपनी ड्यूटीज में फेल ना हो। आपकी जो भी ड्यूटी है, आप पास्टर हैं, आपकी सोशल ड्यूटी लगी है, आपकी ड्यूटी है राइट टाइम के ऊपर जवाब देना, राइट टाइम के ऊपर लोगों के झूठ को काउंटर करना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज दुनिया कैसी है आपको मालूम होना चाहिए। कोई बंदा किसी के कोई पाप कर बैठा और उसके अपने लोगों ने कहा ये हमारे धर्म का नहीं है, ये तो उस धर्म का है, ये हमारे धर्म का नहीं है। मैं सोच रहा था काश उस बंदे से बात करने का मौका मिले, क्योंकि वो है नहीं हमारी चर्च का, तो मैं उसको बताऊं कि देख, एक पापी की इस जगत में कोई हैसियत नहीं, और यीशु मसीह तेरे पाप माफ करने के लिए क्रूस पे चढ़ा है। मैं नहीं कहता अगर तेरे पाप माफ हो गए तो तेरी सजा खत्म हो जाएगी, क्योंकि कानून तेरे को अपने हिसाब से अब देखेगा, लेकिन आजा यीशु मसीह के पास, तेरे पाप तो माफ हो। दुनिया थोड़ी तेरी, अगर तेरी होती तो इस डाउन टाइम पर तुझे कभी भी धुतकारती नहीं। एक बच्चा जब गिर जाता है ना नाली में, उसकी मां कभी नहीं कहती ओ साडा थोड़ी है, ये गवांडियां दा, क्योंकि उस बच्चे के अब गोबर लग गया मुंह पे, गंदगी लग गई है पैरों पे, हाथों पे, अब कौन साफ कर। लेकिन उसकी अपनी मां जो होती है वो फटाफट उठाती है। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारी असली मां यीशु मसीह है। वही कहता है बेटा आजा, कोई बात नहीं, जितना भारी गुनाह तूने किया है, अब कानून जो करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन कम से कम तू नरक की आग से तो बच जाएगा, कम से कम बाकी का जीवन तेरा शांति में तो गुजर जाएगा। तेरे अंदर वो पीड़ा जो शैतान ने और पाप ने के कारण तुझे हुई है, क्योंकि जो पाप करता है वो भी अंदर से खुश नहीं होता, वो भी अंदर से कोई ऐसा नहीं है कि प्राउड फील करता है, वो भी अंदर से दुखी होता है, छलनी होता है, मरा हुआ होता है अंदर से, वो भी मुंह दिखाने काबिल नहीं होता। और यही तो जीसस ने कहा है कि मैं पापियों के लिए आया हूं, पापियों को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, उन्हें गले से लगाने के लिए आया हूं। वो था तो नहीं इस चर्च का, पर मैं उसे इनविटेशन देता हूं कि खुदावंद में आजा, तेरे पाप माफ होंगे। जगत जो तेरे साथ करेगा वो करेगा ही, पर परमेश्वर तुझे अनंत जीवन देगा, तेरे पाप माफ करेगा, और ताकि अगला जीवन जो तेरा हो वो दुखों से भरा हुआ ना हो। हालेलुया। काश लोगों को यह पता हो, काश लोगों को यह पता हो कि यीशु मसीह तो आए ही पापियों के लिए। आप उसके अपने हैं, तभी तो वो आपको धुतकारता नहीं है, वो आपको रिजेक्ट नहीं करता है। जब आप सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो गवांडी भी पपियां लेंदे बच्चियां ना, है ना, ओ मेरा ओ कितना क्यूट है कितना। जब वो गंदा होता है फिर वो कोई पपी नहीं लेता, फिर उसकी मां उसको साफ करती है।
इसलिए मैंने कहा कि जीसस क्राइस्ट आपके पड़ोसी नहीं, वो आपकी मां है और वो आपको साफ करेंगे। आप कितने भी बड़े भारी गुनाहों में क्यों ना हो, वो आपको क्लीन करेंगे। यही तो मसीह जिंदगी है। कलीसिया क्या है? उन लोगों का समूह जो पापी थे, जो व्यर्थ थे, जो तुच्छ थे, जो रिजेक्टेड थे, उनको परमेश्वर ने चुना है और यह सुसमाचार देने के लिए चुना है। अगर तुम्हें समाज ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुमने कुछ गलत किया, अगर तुम्हें अपने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो जीसस क्राइस्ट के पास आओ। वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें ताना नहीं देगा, तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हें कहेगा अब फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। पौलुस कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूं कि मैंने जीसस की कलीसिया को सताया था। पतरस कैसा व्यक्ति था कि उसने कान काट दिया था, परमेश्वर का इनकार कर दिया था। फिर भी परमेश्वर उसके पास गया और कहा, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसको त्यागा नहीं, उसको छोड़ा नहीं। आपकी मां आपको त्याग नहीं सकती, उसी तरह असली परमेश्वर भी आपको त्याग नहीं सकता। वो इतना प्यार करता है आपसे। हालेलुया। अब यहां पर कलीसिया 9 बाप में शाऊल का परिवर्तन होता है। शाऊल एक पौलुस के रूप में बदल जाता है। इस 10 बाप में पतरस फिर अन्य जातियों की ओर जाता है और वहां पर अन्य जातियों में परमेश्वर का प्रचार करना शुरू करता है। आपको प्रेरितों के काम में मिलेगा कि कैसे पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की, कैसे होली स्पिरिट ने उनकी अगुवाई की, कि वो विरोध, वो आने वाली मुसीबतों को कैसे आत्मा के द्वारा हल करते गए और परमेश्वर का सुसमाचार फैलता गया। कई बार आप कंफर्ट से बाहर प्रभु आपको कर देता है, आप कंफर्ट से बाहर आ जाते हैं। मैंने एक विश्वासी के रूप में अपनी लाइफ में बहुत से दिन देखे जब मैं कंफर्ट से बाहर जिया मैं, लेकिन उन्हीं दिनों में परमेश्वर आपको बेस्ट बनाता है, स्ट्रांग करता है, वचन पर आपको सुदृढ़ करता है। मुसीबतों के दिनों में, परीक्षाओं के दिनों में ही आप एक्चुअल में परमेश्वर से मसा पाते हैं। हालेलुया। तो इन दिनों को ब्लेस्ड दिन समझो, क्योंकि ये वो दिन है जहां सुसमाचार जो आपके प्रचार से नहीं जहां तक हो रहा है, वहां विरोध से वहां तक भी जाएगा और जा रहा है। और तारीफ करो जितनी कर सकते खुदाबंद। हालेलुया। क्या हुआ पंजाब में 2022 के बाद? आज हर व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानता है। मानता या नहीं मानता बात अलग है। हम कोई कन्वर्ट करने वाले नहीं कि हर बंदे को क्रिश्चियन बनाना है। मैं हर बंदे को क्रिश्चियन बनाने नहीं आया हूं। जीसस ने नहीं कहा हर बंदे को क्रिश्चियन बनाओ, उसने कहा प्रचार करो, लोगों को मन फिराने के लिए कहो। अगर वो नहीं फिराएंगे तुम्हारी आशीष तुम्हारे पास लौट आएगी। तुम्हारा काम थोड़ी है, तुम कोई एजेंट थोड़ी हो। तुम कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारा काम है प्रचार करना। यीशु ने कहा जिस घर में तुम जाओगे उनको आशीष देना, अगर उनकी आशीष के काबिल वो नहीं होंगे, आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। आपका काम है यीशु मसीह के बारे में बताना कि लोग पापों से मन फिराएं। और यही हमारी आवाज है, आपकी आवाज है, हम सबकी आवाज है। हमारी मतलब पूरी चर्च की आवाज। आमीन। यही जीसस का प्रचार, यही आपका प्रचार होना चाहिए कि मन फिराओ। जीसस ने कहा, उसने कन्वर्ट होने के लिए, कुछ करने के लिए, दूसरों को निंदा करने के लिए, दूसरे धर्म को नीचा करने के लिए, दूसरे की इंसल्ट करने के लिए उसने कभी नहीं कहा। आप चुप ना रहें, अपनी गवाहियों को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ब्लेस करें उन विरोधियों को, उनको बताएं कि आप कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ। इमेजिन करो कितना सुसमाचार फैलेगा।
अगर वो गाली दे रहे, आप नीचे गाली दे रहे, वो रील बना रहे, आप भी एक गंदी सी रील बना रहे हैं, और आप मेरी फोटो लगा के आप गाने गुने डाल के रीलें बना रहे हैं, विरोधियों को ऐसा कर दिया, ये चीज सही, मुझे इरिटेशन होती है ऐसी रीलें देख के। मेरा बेचैन, मैं इसलिए मैं देखता ही नहीं हूं फोन, बेचैन होता है मन जब आप देखते हैं कि विश्वासियों को पता नहीं है क्या करना। अब उनकी मिस्टेक नहीं है, वो उनका हार्ट अच्छा है। अगर मैं उनकी जगह होता 2005, तो मैं आपको बता सकता हूं मेरे पास्टर के लिए मैं क्या क्या करता रहा हूं। मतलब लोगों को गले पकड़ लेता था, मैं ऐसा एग्रेसिव था अपने पास्टर्स के लिए। लेकिन धीरे धीरे आप समझते हैं कि मुझे एक हायर काम के लिए परमेश्वर ने चुना है। अपने पास्टर से प्यार करो, अपने लोगों के लिए खड़े रहो, चर्च के लिए खड़े रहो, और खुदावंद इस चीज के लिए आपको बरकत देगा और आपको बढ़ाएगा भी। ये बात मेरी याद रखना। आप अपने लोगों के लिए खड़े होंगे जब आपको पता है कि आपकी चर्च वचन पे चलने वाली चर्च, आपकी चर्च तौबा का प्रचार करने वाली चर्च, आपकी चर्च हीलिंग बेचने वाली चर्च नहीं है। मैंने लोगों को बताया, पिछले सालों में प्रचार किया कि अगर आपके पास हीलिंग का वरदान है, प्रोफेसी का वरदान है, आपके पास डिलीवरेंस का वरदान है, तो कृपया अपने कैरेक्टर को मजबूत कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में जो प्रभु मुझे दिखा रहा है, आप नजर नहीं आएंगे, आप गायब हो जाएंगे। लोगों ने बातें बनाई, बहुत कुछ कहा, लेकिन बाद में उन्हें समझ आने लगा कि मैं जो बोल रहा हूं, ये मैं अपनी स्पिरिट से नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की स्पिरिट से बोल रहा हूं, क्योंकि वैसा वैसा होता गया। आज कुछ लोग सोचते हैं कि हम आज जो लोग वो बोल रहे हैं, जो क्रिश्चियंस लोग कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, वही बातें उठाकर दूसरे लोग बोल रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ऐसी गड़बड़ियां होंगी जिनको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। मैं आपको बता रहा हूं, क्रिश्चियन लोगों की, पास्टर्स की लाइफ में, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो एक दिन जबरदस्त तरह से काटने वाले हैं। इसीलिए मैं किसी के खिलाफ, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ कभी भी योजनाएं नहीं बनाता हूं, क्योंकि वो मुझे पता है जो मैं दूसरे के खिलाफ कर रहा हूं, एक दिन मुझे काटना पड़ेगा। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि लाख आए लाख गए, हम खड़े के खड़े हैं, और ऐसे ही होगा इन जीसस ने। कभी कोई हिला नहीं सकता आपको, आपके अपने पाप के अलावा, आपकी अपनी मिस्टेक के अलावा आपको कोई हिला नहीं सकता। आप जीसस का काम करेंगे, लोग बोलेंगे, उन्हें साबित करने दें। कोई आपको बोलता है आप धर्म बरतें, साबित करने दो। कोई बोलता है आपने 25 लाख दिया, साबित करने दो। वो थक जाएंगे और साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई को किसी डिफेंडर की जरूरत नहीं। सच्चाई अपने आप में बहुत है, अकेली काफी। और वचन कहता है झूठ पल भर का होगा और सच्चाई सदा बनी रहेगी। सच्चाई हमेशा बनी रहेगी। तो अगर ये सच्चाई है तो बनी हुई, 2000 साल से बनी हुई, उससे पहले भी ये सच्चाई थी, तब भी बनी थी, अब भी बनी हुई है, फ्यूचर में बनी रहेगी। आज सरकारें कबूल कर रही हैं परमेश्वर के नाम को शरिया, देश कबूल कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। यूरोप के बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी में, गूढ़ी क्रिश्चियनिटी में वापिस आ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड मैं रिलीज करूंगा 2026 के लिए। आप लोग क्रिश्चियन, पंजाबी क्रिश्चियन, यूरोप में बेदारी का कारण होंगे आने वाले सालों में। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्रिश्चियन कमेटी को भी, ग्लोबल कमेटी को भी मैं एक्सपैंड करने वाला हूं। इंटरनेशनली बहुत से एमपीज, बहुत सी सरकारें, बहुत से इंटरनेशनल जो मंत्री हैं रिसेंट सरकारों में, उनको साथ लेकर क्रिश्चियनिटी की आवाज को ग्लोबली हर देश के पीएम तक, हर देश की सरकारों तक पहुंचाया जाएगा। ये खुदाबंद और बताया जाएगा कि ये पंजाबी क्रिश्चियंस आपके फंड के पीछे नहीं है। ये पंजाबी क्रिश्चियंस सिर्फ जीसस क्राइस्ट के वचन को दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग यूरोप में बेदारी का कारण बनने वाले हैं। पौलुस की हिस्ट्री में वो वहां का हीरो है जिसने फैलाया, बेदारी फैलती गई, हर गली में चर्च, हर नुक्कड़ पे चर्च। फिर लोग नाम के क्रिश्चियन रह गए, आत्मा में थोड़े ठंडे हो गए। अब दोबारा से आपने आत्मा में गर्म करने वाले हो जाओ। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो अगर आप पंजाबी देखो, वो हर जगह मौजूद है।
बॉलीवुड में हर बड़ा आदमी पंजाबी है, हर बड़ा प्रोड्यूसर पंजाबी है, फौज में पंजाबी है, इनकम टैक्स देने में पंजाबी है, बिजनेसमैन पंजाबी है, चैरिटी में पंजाबी है, बेदारी में भी खुदावंद ने पंजाबियों को चुना है। आप देखना फ्यूचर में क्या होता है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। आमीन। और कलीसिया नु भी एक गल, कलीसिया को भी ये बात समझनी। मैनू हिंदी च ही कहना पैंदा क्योंकि फिर दूजियां स्टेटां वाले बेचारे सोचते कि की कह रहे हैं पास। आप समझ रहे मेरी बात? आपको भी ये बात समझनी है कि आपको एक बड़े मकसद के लिए परमेश्वर ने चुना है। बिगर एक मिशन है हमारा, खुदावंद के नाम को लेके जाना, कि जीसस कन्वर्जन करने नहीं आए, हम आपके धर्म को नीचा करने नहीं आए। हमारा मकसद स्पिरिचुअल है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस चर्च को पॉलिटिकल ग्राउंड के रूप में या एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल मत करें। आपको कुछ पॉलिटिकली करना है, आप इन कमेटियों और चर्च के आउटसाइड रह के करें। चर्च आपके लिए प्रेयर करेगी, वो आपका साथ देगी जैसे वो बाकियों का साथ देती है, क्योंकि आपका मकसद इस सांसारिक राज को लेके आना नहीं, क्रिश्चियन गवर्नमेंट लेके आना नहीं है। इतना छोटा मकसद यीशु मसीह का हो सकता है क्या? क्या आप उसको छोटा करना चाहते हैं परमेश्वर को? आप करें जो करना चाहते हैं, प्रभु आपके संग होंगे। लेकिन यह बात याद रखें कि मिनिस्ट्रीज को, पास्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए बात, प्रोटेक्ट तो खुदा करता है, उनके लिए जाना और बात करना यह आपका काम है सिर्फ कमेटी का। कि आप जाएं प्रशासन में बात करें, वहां पे गवाही दें। आप जाएं दूसरों से बात करें, वहां पे गवाही दें। हर जगह गवाही दे। सुसमाचार को फैलाने का मौका है अभी आपके पास। जितना फैला सकते हो फैला दो खुदावंद के